अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बुके। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल ये एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। आप उनको कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं या फिर वो आपको कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं। इन नटशेल आप हैप्पी दिख रहे हैं, लेकिन मिड फरवरी में 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को पीछे आपने बहुत टाइटली पकड़ कर रखा हुआ था, उसको आप लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए आपकी कोई फीलिंग हो सकती है, यहाँ पर फीलिंग भी डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए आपको गुस्सा था उनकी किसी बात से, वो आपने एक्सप्रेस किया। कुछ के लिए आपके मन में लव था, वो आपने एक्सप्रेस किया। कुछ के लिए आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे थे, उस चीज़ को आपने लेट गो किया। आप थोड़े रिजिड फिक्सेटेड हो रहे थे, उस चीज़ को आपने लेट गो किया, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लेटर का कार्ड है और लेटर कहीं कम्युनिकेशन की बात करता है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की बात करता है। एंड जेमिनीज, आप होते भी बहुत एक्सप्रेसिव हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई चीज़ आपने एक्सप्रेस करी। अगेन, कुछ के लिए गुस्सा, कुछ के लिए मोहब्बत, कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइम से अपने मन में होल्ड बैक कर रहे थे, लेकिन कहीं मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में आपने उसको एक्सप्रेस किया। उसके बाद से आप बहुत ग्रेट नहीं ही मन महसूस कर रहे हैं। साइथ का कार्ड रिजेक्शन की बात करता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर आपको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही एक कंफर्ट, एक इन्वॉल्वमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में एक रिफ्ट, एक इशू आ गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है जस्टिस, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में वो बहुत नाप तोल के इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वैसे ऐसे नाप तोल के मतलब सही और गलत के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, अरे भाई ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये सही है, इसको करना चाहिए। तो कहीं अगेन राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं लॉजिकली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रिस्क लेने पड़ेंगे, कुछ तो चांसेस लेने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ सेफ थिंग, और कहीं इन्हीं चीज़ों को हो सकता है माइंड में वो वे कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि वो रिस्क लें, वो रिस्क ना लें। और ये एक दुविधा उनके मन में चल रही है जिससे रिलेटेड बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए मिड फरवरी में या ओवरऑल फरवरी मंथ में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे एस्केप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपकी रीडिंग में भी देखा कि आपको एंड फरवरी में ऐसे लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, कहीं इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और कहीं उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक तो चीटिंग की बात करता है, क्योंकि ये सिर्फ मंथली रीडिंग है तो ब्रॉडर लेवल के लिए हम चीटिंग नहीं बोलेंगे, बट ये इक्का दुक्का के पार्टनर के इंटेंशंस भी बहुत ग्रेट नहीं मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि नीचे बियर का कार्ड है तो अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है उनके इंटेंशंस इतने बुरे ना हों, लेकिन कुछ तो दाल में काला मुझे दिख रहा है।
जेमिनीज़, और ये भी हो सकता है वो एस्केप कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा कि उनको डीपर लेवल पे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई कुछ रिस्क तो लेने पड़ेंगे, और उनको लग रहा है कि भाई रिस्क तो वो नहीं ले सकते हैं। डीपर लेवल के लिए देखिए एक बियर का कार्ड प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ की भी बात कर रहा है, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे और थोड़ा अपनी अथॉरिटी भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, थोड़ा एक एग्रेशन भी है। लेकिन साथ ही साथ जब कोई एक सीरियस बात आती है, सीरियस का मतलब ये हो गया कि कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो एस्केप कर जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं भाई इनके मन में क्या है, क्योंकि एट टाइम्स बड़े प्रोटेक्टिव भी दिखेंगे, एट टाइम्स बड़े अवेलेबल भी दिखेंगे, और एट टाइम्स गायब हो जाएंगे। तो आपको ये लग सकता है कि भाई इनके मन में क्या है, क्योंकि कहीं अगर मैं अभी तक के कार्ड्स आपके पार्टनर के देखूं जेमिनीज, तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं एंड कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एस्केप कर रहे हैं। एंड फेब्रुअरी के लिए भी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड नो के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ के लिए आपको मना करते हुए दिख रहे हैं, एंड उसका रीज़न यही रहता हुआ दिख रहा है कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है वो लेने के गट्स उनके अंदर नहीं है, वो लेने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, चीज़ों को कन्फ्रंट करने की एक हिम्मत भी आप कह सकते हो, करेज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है। वो इमोशनल हैं, वो आपको लेकर इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, उनके मन में हो सकता है लव केयर भी आपके लिए हो, बट कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स जैसे होता है ना, जाहिर सी बात है कि सब शादी नहीं चाह रहे हैं पार्टनर के साथ, लेकिन एक कॉन्क्रीट लेवल पर कोई चीज़ देने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर उतने उनके अंदर गट्स, हिम्मत नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो रिलेशनशिप में देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं हाउस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए कुछ टाइम से या फेब्रुअरी स्टार्टिंग में एक कंफर्ट आप दोनों के बीच में है, और कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि वो आप दोनों एक जिसे बोलते हैं फ्यूचर एक दूसरे के साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं, कहीं घर एक दूसरे के साथ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में उतने एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या फिर चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। अगेन देखिए घर बनाने का मतलब यही हो गया शादी, मैरिज, लिव इन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म। तो ये आप दोनों ही किसी न किसी लेवल पे चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। एंड मिड फेब्रुअरी के लिए यहाँ पे शील्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को अवॉइड कर रहे हैं, और बहुत क्लियरली हमने देखा कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं जहाँ पे वो एस्केप कर रहे हैं, चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं हो रहे हैं आपकी चीज़ों में, या आपको इंक्लूड अपनी चीज़ों में नहीं कर रहे हैं। एक रिजेक्शन किसी लेवल पे महसूस कर सकते हैं, ऐसे लग सकता है कि दरवाज़ा बंद हो गया एक दूसरे के बीच में, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है सोशल मीडिया पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड एंड फेब्रुअरी के लिए स्नेक एंड द सन के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अगर कुछ भी इश्यूज मिड फेब्रुअरी में या फेब्रुअरी मंथ में हुए हैं तो एंड फेब्रुअरी में सरफेस लेवल के लिए ऊपर ऊपर से रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आप लोग एक हैप्पीनेस, जॉय महसूस कर सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ओवरऑल ये भी हो सकता है कि फिर से मैं कहूँगी फेथ नहीं आता हुआ दिख रहा है, या आप दोनों में से किसी एक की इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, और ये फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर की ही एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि उनके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस दूँगी जेमिनीज, थोड़ा सा कॉशियस रहें आप फेब्रुअरी मंथ में, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सड़क पे आँखों पे पट्टी बांध कर चलेंगे तो क्या होगा, आप ही बताएं मुझे जेमिनीज, ठोकर लगेगी ना, गिरेंगे। तो सड़क पे जब हम चलते हैं तो हम आँखों पे पट्टी नहीं बांध सकते हैं, नो मैटर व्हाट तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी बात का, आप कन्फ्रंट करें, फियर ना रखें कि अगर आपने कन्फ्रंट किया तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं रिलेशनशिप ना एंड हो जाए। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली एक और चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि ये जो डर है ना, ये बहुत
सारी चीज़ें जो करनी चाहिए नहीं करने देता है और बहुत सारी चीज़ें करवा देता है जो नहीं करनी चाहिए। और रिलेशनशिप में ब्रेकअप का रूट कॉज ही फियर है। स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, ये बहुत देर में जाके पता लगता है। तो जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या आप डर रहे हैं कि ये किया तो रिलेशनशिप ना टूट जाए, बहुत सारे चांसेस हैं कि अगर ये आपने नहीं किया तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। उस टाइम पे आप नहीं देख पा रहे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, क्लैरिटी रखें, कम्युनिकेट करें, डरें ना, और यस ऐसा करेंगे तो किसी लेवल पे रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।